राज साहब, अगर क्रैकडाउन का आपका प्लान अगर कोई है और वो जो भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर पीटीआई पहुंच जाती है, डी चौक में हजारों लोग लेकर पहुंच जाती है, 8-10 हजार अगर उनकी तादाद होती है, और उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनका बानी पीटीआई वो रिहा नहीं होंगे, आप उनका मैंडेट वापस नहीं होगा, आपकी हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटेजी होगी? वो तो कफन और लाशों की बात कर चुके हैं। व्हाट वुड यू डू? अगर बिल्कुल इस बारे में तो जो है वो कि ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं ना होना है। इससे पहले भी तो आपको पता है कि यहाँ पे धरने होते रहे हैं, लोग आते रहे हैं, यहाँ पे एक लंबे अरसे के लिए भी धरना चला है। देखें, अगर तो 8-10 हज़ार की बात है तो फिर तो ये फिर आप इसको नाकाम ही समझे। इतने लोग जो हैं वो, अगर इतने लोग आए तो अगले दिन जो है वो फिर रह जाएंगे 1000-1500, और वो भी कोई 3 दिन की, जब सर्दी और मौसम की सख्ती पड़ेगी तो वो भी भाग जाएंगे। जो वो कह रहे हैं या जो उन्होंने इंतज़ामात किए हैं उसके मुताबिक तो 20 से 25 लाख लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं। तो अगर फिर 20-25 लाख की जगह पे ऊपर 5-7 हज़ार लोग आते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इन्हें वैसे ही फिर उस दिन जो है वो ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारी जो काल है वो फ्लॉप हो चुकी है और इन्हें वापस जाना चाहिए और उस रास्ते को अपनाना चाहिए जिस रास्ते की बाबत हम इन्हें काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस भी कहा है कि भाई जो भी मसाइल हैं, अगर आपको इलेक्शन में धांधली की शिकायत है तो ये कोई धांधली पहली मरतबा हुई है। इसी धांधली की बुनियाद के ऊपर आपने 4 साल हुकूमत की है, ये कल की बात है अभी। तो जो भी मामला है, आए बैठें बात करें, उसका कोई ना कोई हल जो है वो निकाल लिया जाएगा। सियासतदान जब टेबल पे बैठते हैं तो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर 7-8 हज़ार पे बात आगे रुकती है तो फिर इन्हें जो है वो टेबल पे आ जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सियासत की बात करते हैं। राणा साहब, बिलावल भुट्टो खासे नाराज हैं। उनका बयान आया है कि मरकज़ में यहाँ ना इज्जत देना जानते हैं, ना ये हुकूमत उस तरह से चला रहे हैं। अब कमेटी तो कायम हो गई है डार साहब की सरबराही में, लेकिन उन्हें नाराज हद तक क्यों होने दिया गया, और क्या वो उनकी नाराज़गी आप दूर कर पाएंगे? नहीं, वो नाराज़गी जो है वो वक्ती है और छोटे मामलात पे ऊपर है जो रिजॉल्वेबल हैं। किसी बुनियादी पॉलिसी के ऊपर कोई नाराज़गी नहीं है, और जो बुनियादी तौर पे जो मामला दरपेश है उनके ऊपर पूरा इत्तफाक़ राय है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपके इल्म में है कि रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, तो इसमें गिले शिकवों का हो जाना जो है वो एक फितरी अमर है। विद इन पार्टी हो जाते हैं अपने लोग, जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो गिले शिकवे करते हैं, लाउड भी हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिससे कोई ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं ये मौजूदा गवर्नमेंट के जो कायदीन हैं उनमें से एक हैं, तो उनका जो भी शिकवा, जो भी गिला है उसे दूर किया जाना चाहिए और दूर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की आपने बात की। नदीम अफजल चंद साहब बड़े सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, कल उन्होंने जो हसन नवाज साहब का मामला है उस पर नून लीग ने जो स्टांस लिया कि 1972 से नेशनलाइजेशन शुरू हुई, भुट्टो साहब के दौर पर से शुरू हुई, बड़ी नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया कि जी अब मैं अपनी क़यादत की वजह से चुप हूँ, हम जवाब देना जानते हैं। ये जो गुस्सा हमें नज़र आ रहा है और ऐसी स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से आना, फिर पीपल्स पार्टी का इतना मुंह तोड़ जवाब देना, बस वो गवर्नमेंट में कोई थोड़े बहुत जो है वो इश्यूज बन जाते हैं। अफजल चंद साहब जो है वो, नदीम अफजल चंद साहब, वो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और नाराज़गी उनको भी है, और उनकी भी नाराज़गी जो है वो अगर 100% नहीं तो कोई 30-35-40% ठीक भी है। तो उनकी भी नाराज़गी जो है वो इंशाल्लाह दूर होनी चाहिए। और जैसे ही ये फुर्सत होती है, ये आपके इल्म में है कि पिछले 2 महीने तो वो अमेंडमेंट की नज़र हो गए ना जी। तो अब जैसे ही ये 24 के बाद टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह ताला उनके भी जो है वो नाराज़गी का जो है ना वो सद्देबाप करेंगे।